वेलकम टू ITI कन्नौज कॉस्मेटोलॉजी लैब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेयर स्टाइलिंग। हेयर स्टाइलिंग क्या है? बालों को आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करना हेयर स्टाइलिंग कहलाता है। आधुनिक युग में हेयर स्टाइलिंग के लिए बहुत सारी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। फिलहाल हमें ये जानना बहुत आवश्यक है कि हेयर स्टाइलिंग कितने प्रकार की होती है। तो हेयर स्टाइलिंग कुछ 2 या 3 प्रकार की होती है। पहला है थर्मल हेयर स्टाइलिंग, सेकंड है हेड हेयर स्टाइलिंग, देन आपका आता है रोलर सेटिंग, फिर आता है पिन, कर्ल्स, या और कॉमिंग एंड स्ट्रेटनिंग। तो आज जो हम टॉपिक लेंगे उसमें से हम पहला टॉपिक लेंगे कि थर्मल हेयर स्टाइलिंग क्या होता है। थर्मल हेयर स्टाइलिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम बिजली के उपकरणों के द्वारा बालों में स्टाइल क्रिएट करते हैं। थर्मल हेयर स्टाइलिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिससे बालों में बहुत ही जल्दी स्टाइल क्रिएट होता है। और अगर आपको बालों में बहुत हैवी हेयर स्टाइल देने हैं, जैसे कि ब्राइडल हेयर स्टाइल या कुछ स्टाइलिश लुक क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम थर्मल हेयर स्टाइलिंग का प्रयोग करते हैं। थर्मल हेयर स्टाइलिंग कितने प्रकार की होती है? ये मुख्यतः 4 या 5 प्रकार की होती है। जैसे कि मैंने बताया कि बिजली के उपकरणों का प्रयोग होता है, तो वो उपकरण है ब्लो ड्राइंग। ये सारी टेक्निक जो आएंगी वो आपकी थर्मल हेयर स्टाइल में आएगी। ब्लो ड्राइंग, नेक्स्ट आपका आएगा स्ट्रेटनिंग, फिर आपका आएगा क्रिम्पिंग, फोर्थ आपका आएगा कर्लिंग, देन आपका आएगा हॉट रोलर्स। ये जितने भी 5 प्रकार के चीजें हैं ये सारे इलेक्ट्रिक मशीनों के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। इनका जो प्रयोग होता है वो काफी इंस्टेंट इफेक्ट देता है बालों में। जैसे कि ब्लो ड्राइंग का जो काम होता है वो बालों में वॉल्यूम क्रिएट करता है, प्लस जो वेव्स होती है बालों को वो निकाल देता है। नेक्स्ट है स्ट्रेटनिंग। स्ट्रेट का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि एकदम सीधा। तो बालों को सीधा करने की जो प्रक्रिया आती है वो स्ट्रेटनिंग के थ्रू की जाती है। क्रिम्पिंग का काम ये है कि बालों में एक तरह का वॉल्यूम क्रिएट करता है और बाल चाहे स्ट्रेट हो चाहे जैसे भी हो, वो बालों को जिगजैग फॉर्मेशन क्रिएट करता है। जिगजैग मीन्स लाइक दिस। ओके, देन आता है कर्लिंग। कर्लिंग के थ्रू बालों में कर्ल्स को बनाया जाता है। जैसे कि आपके बाल अगर स्ट्रेट है तो वो बालों में एक एस फॉर्मेशन को क्रिएट करेगा। और इस प्रक्रिया को कर्लिंग की मशीन को हम टोंग के नाम से जानते हैं। इसे टोंग भी बोला जाता है। हॉट रोलर्स जैसे कि पता है कि बालों में हम जब रोलर्स लगाते हैं तो बाल हमारे कर्ल बनते हैं और बाउंसी हो जाते हैं। हॉट रोलर्स इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक के द्वारा रोलर्स को हॉट करके गर्म करके बालों में अप्लाई किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि ये किस प्रकार के होते हैं। ये होता है ब्लो ड्रायर, कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ता है। ब्लो ड्रायर मशीन, जैसे कि मैंने बताया कि ब्लो ड्राइंग के द्वारा बालों में एक वॉल्यूम क्रिएट होता है और जो बालों की वेव्स होती हैं वो निकल जाती हैं। ये इसका नोजल होता है जो कि डिटैचेबल होता है। अगर आप बालों को सिर्फ ड्राई करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं तो आप विदाउट नोजल का यूज़ करेंगे।
और इस नोज़ल का काम ये होता है कि जब आपको बालों में से वेव्स निकालनी होती हैं तो आप जिस स्ट्रैंड को उठाते हैं उस स्ट्रैंड पे इस नोज़ल के थ्रू स्ट्रेट एयर जाती है। ठीक है, इस ब्लो ड्राई में 2 सेटिंग होती हैं, हॉट एंड कोल्ड एयर की सेटिंग होती है, और जो आपकी हॉट एयर होती है उससे बालों को वॉल्यूम मिलता है और बाल स्ट्रेट करने में स्ट्रेट यूज़ होते हैं। और जो कोल्ड एयर होती है वो बालों में थोड़ा फ्रिजीनेस लाने के लिए यूज़ होती है। इसलिए जब भी आप यूज़ करें बालों में ब्लो ड्राई के लिए तो हॉट एयर का यूज़ करना चाहिए, कोल्ड एयर का यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है स्ट्रेटनिंग। स्ट्रेटनर कुछ इस तरह का दिखता है। इसके बीच में ये सिरेमिक प्लेट्स लगी होती हैं और ये थोड़ा हैवी ड्यूटी लेना चाहिए, क्योंकि जब भी इसका प्रयोग किया जाता है हैवी ड्यूटी लेने से इजी ये होता है कि जो भी हमारा काम होता है बालों में वो वर्क प्रोसेस जल्दी हो जाता है। तो जब भी आप स्ट्रेटनर लीजिए हैवी ड्यूटी का लीजिए और मेक श्योर कि आपकी जो प्लेट्स लगी है स्ट्रेटनर के अंदर वो सिरेमिक प्लेट्स ही होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है कर्लिंग आयरन रॉड। कर्लिंग आयरन रॉड कुछ इस तरीके का होता है, इसे टोंग के भी नाम से जाना जाता है। ये जो प्लेट्स आप इसके ऊपर कोटिंग देख रहे हैं ये भी एक सिरेमिक कोटिंग ही है और इस तरह का टोंग होता है इसका। इसमें बालों को कर्ल बना के राउंड करके इससे प्रेस कर दिया जाता है और हीट प्रोड्यूस होने के बाद उसमें कर्ल्स आ जाती हैं। ये डिफरेंट साइज में आता है, मतलब मोटा और पतला। अलग अलग कंपनी अलग अलग नंबर से इसके साइजेस को बनाती है। नेक्स्ट आता है आपका क्रिम्पिंग मशीन। क्रिम्पिंग मशीन भी कुछ इस तरीके की होती है। इसमें इस तरह की जिगजैग प्लेट्स लगी होती हैं। जब आप बालों को इसमें रख के प्रेस करते हैं तो हीट के द्वारा बालों में जिगजैग फॉर्मेशन क्रिएट होती है। नेक्स्ट है आपका हॉट रोलर्स। हॉट रोलर्स कुछ इस तरीके के होते हैं। ये रोलर्स भी डिफरेंट साइजेस के आते हैं। ये इसका हीटिंग स्टेशन है। जब आप इसको इलेक्ट्रिक से कनेक्ट करते हैं तो इसमें हीट प्रोड्यूस होती है और ये जो रोलर्स हैं इनमें ये गर्म हो जाते हैं। ठीक है, ये इस तरह से इसमें फिक्स होंगे। जब ये रोलर्स गर्म हो जाते हैं तो गर्म में ही ये रोलर्स जो है बालों में अप्लाई कर दिए जाते हैं और जब ये ठंडे हो जाते हैं तो बालों में कर्ल्स क्रिएट हो जाता है। इसका बेनिफिट ये है कि ये थोड़ा सॉफ्ट कर्ल प्रोड्यूस करता है बालों में, जो इफेक्ट देता है सॉफ्ट और स्मूथ कर्ल्स को बनाता है और जल्दी कर्ल्स बन जाते हैं। स्ट्रेटनिंग, क्रिम्पिंग और कर्लिंग का एक कॉम्बो आता है कुछ इस तरीके का। इसमें ये जो मशीन है इसमें आपका कर्लिंग भी है। इस पे आप बालों को कर्ल करके कर्लिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है आपका एक क्रिम्पिंग हो जाएगा और फिर इसमें आपका स्ट्रेटनिंग हो जाएगा। तो ये एक मशीन 3-in-1 मशीन है। इसमें आप कर्लिंग, स्ट्रेटनिंग और क्रिम्पिंग तीनों ही चीज़ कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल यूज़ के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो दिस वन इज़ द बेस्ट। ठीक है, और प्रोडक्ट के लिए जो आपको जो ब्रांड है वो मिनिमम आप वेगा का लो। इससे नीचे की ब्रांड आप मत जाइएगा। जो भी बेस्ट ब्रांड है वो बेस्ट ब्रांड ही लीजिए। और जो प्राइजेस होते हैं इनके जो प्राइस होते हैं वो मिनिमम स्टार्टिंग है इनका 2000 to 25,000 तक आपकी मशीन की कॉस्ट जा सकती है। हैवी ड्यूटी का मतलब होता है, हैवी ड्यूटी से मतलब ये है कि आप जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, जो भी मशीन खरीद रहे हैं, उसका वोल्टेज कितना है, उसका पावर वॉट कितना है। तो जैसे आप ब्लो ड्रायर अगर परचेज कर रहे हैं तो उसकी सलून के लिए मिनिमम 2000 वॉट का ही आपको ब्लो ड्रायर खरीदना चाहिए। नेक्स्ट बात आती है कि जब आप इन मशीन्स को यूज़ कर रहे हैं तो उस समय पे क्या क्या सावधानियां रखनी है। पहली सावधानी ये रखनी है कि जब आप इन मशीनों का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको पानी का यूज़ नहीं करना है। ठीक, अगर आप
सेकंड, अगर आप कर्ल्स बनाते समय या स्प्रे वगैरह का यूज़ कर रहे हैं तो आप बाद में यूज़ करेंगे, जब आप मशीन का प्रयोग कर चुके होंगे तब आप यूज़ करेंगे। बहुत ड्यूरेबल आपको कर्ल्स बनाने हैं तो आप बालों में पहले स्प्रे कर लीजिए, देन आफ्टर आप मशीन का प्रयोग करिए। आप इन दो तरीके से स्प्रे का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि जब आप इन सब चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं तो जिस भी स्टेशन पे आप इसका वर्क कर रहे हैं वहाँ पे आपको एक टॉवल का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हीट प्रोड्यूस हो रही है। नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर क्लाइंट के बाल अनइवन हैं, ठीक है, अनइवन हैं और आपको एक सिमेट्रिकल लुक प्रदान करना है तो उसके लिए आप पहले कटिंग का सजेशन आप क्लाइंट को दे सकते हैं। अगर उसकी इच्छा है तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि आफ्टर कटिंग आप करवाएंगे तो ये चीज़ लुक वाइज ज़्यादा अच्छी आएगी। और प्रिकॉशन के तौर पे मैं ये भी बोलूँगी कि आप हल्का सा सीरम वगैरह यूज़ कर लें। जब भी आप हीट का प्रोड्यूस कर रहे हैं, हीट का यूज़ कर रहे हैं तो बालों में हल्का सा सीरम लगा लें, जिससे ये बन जाती है तो बाल उससे ज़्यादा डैमेज नहीं होंगे। तो चलिए अब हम इन सब चीज़ों का यूज़ करके देखते हैं कि बालों में किस प्रकार का प्रभाव डालेंगे। क्रिम्पिंग मशीन को ऑन करके आपको रखना है और जब भी आप रखेंगे ट्रॉली पे तो मेक श्योर कि एक टॉवल लगा होना चाहिए, ठीक है। किसी भी कपड़े पे ही आप इसको प्लेस करेंगे, ऐसे प्लेस नहीं करेंगे। देन हम उसके बाद क्लाइंट के बालों की सेक्शनिंग करेंगे। अगर क्लाइंट को पूरे बालों में क्रिम्पिंग चाहिए तो प्रॉपर हम उसकी डेंसिटी को देखते हुए सेक्शनिंग करेंगे। फ्रंट टू ईयर, ईयर टू ईयर हम पहले सेक्शन निकाल लेंगे और उनको पिन कर देंगे। क्लच दे लें। और जब पूरे बालों में अगर आपको क्रिम्पिंग करनी है तो हम पीछे किससे स्टार्ट करेंगे, नेप एरिया से। नेप एरिया में गाइडलाइन ले लेंगे, ठीक है, इस तरीके से, और पूरे बालों को हम पिन कर लेंगे। अगर आपके क्लाइंट के बालों की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अगर क्लाइंट के बालों की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो हम सेक्शनिंग जो है वो पहले से कर लेंगे, और डेंसिटी थोड़ा कम है तो हम इस तरह से सेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा शाइनी लुक चाहिए तो आप ये भी काम कर सकते हैं कि बालों में फर्स्ट स्ट्रेटनिंग करें, देन उसके बाद क्रिम्पिंग करें। क्रिम्पिंग हेयर स्टाइलिंग को अच्छा बनाने का मतलब, जितनी भी आपकी बहुत हैवी हेयर स्टाइल होती है उस पर क्रिम्पिंग ज़रूरी होती है, क्योंकि ये बालों में एक तरह का वॉल्यूम क्रिएट करता है। बालों को लीजिए और यूँ लगाना है, थोड़ा सा बस आपको स्कैल्प के पास से छोड़ के लगाना है। और स्कैल्प के पास जब आप काम कर रहे हैं स्कैल्प के पास, तो ध्यान दीजिए कि क्लाइंट की स्किन से टच बिल्कुल भी ना हो। इस तरह से कोम करेंगे, स्ट्रैंड को लेके इस तरह से कोम करना है, देन बालों में ऐसे लगाना है, प्रेस करना है हाथों से। थोड़ी देर के लिए छोड़ना है।
क्रिम्पिंग मशीन भी कई फॉर्म्स, कई डिज़ाइंस में आती है। इस पे अलग अलग तरह के इम्प्रेशंस आते हैं जिसको आप अलग अलग डिज़ाइन के तौर पे यूज़ कर। इसी तरह से पूरे बालों में क्रिम्पिंग की जाएगी। जब ये पूरे बालों में हो जाएगा तब आपको रिज़ल्ट पता चलेगा कि एक्चुअल इसका लुक और पैटर्न कैसा आता है, कितने वॉल्यूम पे बाल हो जाते हैं। ठीक, दिस इज क्रिम्पिंग डन। ईयर टू ईयर सेक्शन निकाल लीजिए। देन उसके बाद क्या करना है, आपको किस तरह का पैटर्न क्रिएट करना है। अगर बालों में सिर्फ नीचे नीचे पैटर्न करना है तो हम नीचे तक ही बालों को फोल्ड करेंगे। फुल हेड में करना है तो हम कर्लिंग आयरन रॉड का यूज़, टोंग का यूज़ हम फुल हेड तक करेंगे। तो मैं नीचे से छोटा सा स्ट्रैंड एक लूँगी बालों का, पकड़ो इसको, सेक्शन को, फिर एक इस तरह का सेक्शन निकालूंगी बालों से। ऐसा एक सेक्शन निकालेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ध्यान रखते हुए करना है, क्लाइंट की स्किन पे वो चीज़ लगनी नहीं चाहिए। और ये देखिए इस तरह के कर्ल्स आपके आएंगे। ये एंड्स प्रॉपर इस तरीके से होने चाहिए कर्ल्स में, ठीक, इस तरह से लंबे नहीं होने चाहिए। स्ट्रेटनिंग में भी रहेगा बालों की डेंसिटी के अकॉर्डिंग। पूरे बालों में अगर हमें करना है तो हम सेक्शन डिवाइड कर लेंगे, फ्रंट टू बैक एंड ईयर टू ईयर, ठीक है। जो हमारे बाल होंगे सेम प्रोसीजर इसमें भी होगा, फ्रंट टू बैक एंड ईयर टू ईयर सेक्शनिंग होगी, ठीक है। अगर हमें फुल बालों में स्ट्रेटनिंग करनी है तो हम इस तरीके से नेप एरिया से काम स्टार्ट करेंगे अपना। स्ट्रेटनिंग के दो तरीके होते हैं। एक तो अगर आपको बालों में टेम्परेरी स्ट्रेटनिंग चाहिए, टेम्परेरी प्लस सिल्क स्ट्रेट, मतलब आपको एकदम थ्रेड जैसा, सिल्क थ्रेड जैसा स्ट्रेट चाहिए, तो आप बालों को वॉश करने के बाद फर्स्टली ब्लो ड्राइंग करेंगे। आफ्टर ब्लो ड्राइंग आप बालों में स्ट्रेटनर का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये फ़िलहाल विदाउट ब्लो ड्राइंग की स्ट्रेटनिंग है। इसको पता है इस तरह से पकड़ना है आपको या क्लिप कर दीजिए और फिर बालों को
सेक्शन एक निकालना है, एक सेक्शन लेना है कोम करते हुए, ठीक है। इस तरीके से इसके टेल से लीजिए और यूं आपको स्ट्रेटनिंग करनी है बालों में। कोम का यूज़ इसलिए हो रहा है क्योंकि ताकि टैंगल्स ना बने, क्योंकि टैंगल्स आ जाएंगे तो बाल वहाँ से टूट सकते हैं, इसलिए हम कोम का यूज़ करेंगे। और कोम के यूज़ से स्ट्रेटनिंग करना थोड़ा इजी हो जाता है। ये जितने भी थर्मल हेयर स्टाइलिंग की जो आपकी हेयर स्टाइल है, ये सारी के सारी टेम्परेरी हेयर स्टाइलिंग है। इनको काफ़ी देर तक टिकाऊ बनाने के लिए हम हेयर स्प्रे का यूज़ करेंगे। और क्लाइंट को ये सलाह भी देनी है कि आफ्टर दैट जब वो काम होने के बाद जब उसको हेयर स्टाइलिंग रिमूव करनी है तो कैसे करनी है, और अपने बालों को क्लिनजिंग शैम्पू से ही वॉश करना है, जिससे जितना भी स्प्रे है वो निकल जाए और उसके बाल डैमेज ना हो। और कंडीशनिंग ज़रूर करनी है, जिससे क्यूटिकल लेयर्स पे जो असर पड़ा है वो हट जाए, रिकवर हो जाए वो। ये है स्ट्रेटनिंग का तरीका। ठीक। कि अगर क्लाइंट के बालों में हल्का सा भी आपको शैम्पू ऑयल फील हो रहा है तो आप उसको वॉश करके ब्लो ड्राई करके तभी वर्क करें, नहीं तो कोई भी चीज़ आपको वो रिज़ल्ट नहीं देगी जो रिज़ल्ट आप चाहते हैं।